कौन व्यक्ति श्राद्ध करे, कौन व्यक्ति गया श्राद्ध करे। भारतीय जनमानस में इस बात पर बड़ा दर्शन है। कई लोग कहते हैं कि जो बड़े हैं उन्हें श्राद्ध करना चाहिए। एक दृष्टि में कहा जाए तो वो गलत नहीं है, एक दृष्टि में कहा जाए तो वो गलत नहीं है। जिसने अग्नि संस्कार किया है, जिसने अपने पितरों को, पिता को आदि इत्यादि को अग्नि दी है, दाह संस्कार जिसके द्वारा हुआ है, वो सभी कर्म करने का अधिकारी है। चाहे वो श्राद्ध हो, चाहे वो गया श्राद्ध हो, चाहे वो अन्य कोई भी दर्शन हो, अधिकारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही अधिकारी है, बाकी लोग नहीं कर सकते। और भी लोग उसी परिवार के रक्त का हिस्सा हैं, खून के हिस्से हैं, उनकी भी उतनी ही ड्यूटी है जितनी उसकी है। अब एक व्यक्ति बता रहे थे, हमारे यहाँ 5, 6, 8 भाई हैं, लेकिन वो जो बड़े हैं बेचारे बूढ़े हो रहे हैं, बनता नहीं है, लेकिन वो छोटे वाले कहते हैं हम क्यों करें, बड़े का काम है। तो ऐसी स्थिति में तय मान के चलना कि बड़े का काम है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर आफत आने वाली है। अगर वो ये सोच रहे हैं तो उनके ऊपर आफत आने वाली है। बड़ा है, ये सारे कार्य करने हैं, तो क्या प्रॉपर्टी में से आपने एक एक्स्ट्रा हिस्सा अगले को दिया है कि नहीं साहब आप बड़े हो, आपको कार्य करना है? कड़वा प्रश्न है। उस समय तो सारे भाई तैयार हो गए, नहीं जी हमारे को 1-1 इंच हमारी चाहिए। उसके लिए आप सब बराबर लेने को तैयार हैं, तो कर्मकांड करने के लिए आप बराबर आने को तैयार क्यों नहीं है? अपने पितरों के कल्याण के लिए बराबर से क्यों नहीं कर रहे? मुझे एक प्रश्न और आता है, प्रश्न ये है कि श्राद्ध कौन कौन करे भाइयों में? सभी कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर आप एक साथ एक जगह पर श्राद्ध कर रहे हैं, सारे भाई बंधु एक जगह इकट्ठे होकर श्राद्ध कर रहे हैं, तो जहां भी कर रहे हैं वो मान्य है, वो श्राद्ध मान्य है। लेकिन आप सभी लोग अलग स्थानों पर चले गए हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। अब आपके माता पिता या आदि किसी का भी श्राद्ध आया और आप ये सोचें कि बड़े भैया करेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तब गरुड़ पुराण कहता है ऐसी स्थिति में आपको श्राद्ध करना ही चाहिए, क्योंकि आप भी उनकी संतान हैं। श्राद्ध आप भी करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो धीमे धीमे आप पितृदोष से ग्रसित हो जाएंगे। आप धीमे धीमे आपके जीवन में समस्याओं का अंबार जरूर लगेगा, क्योंकि आपने अपने पितरों को अतृप्त करने का कार्य किया है। मैं एक बहुत मॉरल ड्यूटी की बात करता हूं, बहुत सामान्य सी बात करता हूं कि साहब हमारा क्या वास्तव में कोई हक नहीं है? जिन्होंने हमें शरीर दिया हम उन्हें श्राद्ध में नहीं दे सकते, हम उनके लिए जल तर्पण नहीं कर सकते? बल्कि खुशी होनी चाहिए कि हम ये करें, हमें करना चाहिए, हम भी करें। लेकिन बहुत छोटे से कार्य को करने के लिए घर में पुरुष और महिलाएं कहते अरे हम क्यों करें? अरे भाई तुम्हारा जा क्या रहा है, एक पुण्य कर्म करने का तुम्हें मौका मिल रहा है। इतनी छोटी मानसिकता के लोग होते हैं कि हम क्यों करें। आप विचार करके देखिए, हम तो बीच के हैं, हम क्यों करें, हम इधर के हम क्यों करें। मैं कह रहा हूं भैया आप जिसके भी हो, जिसने आपको जन्म दिया उसके पहले हो। ये बीच और बाद में बहुत बात की बात है, उसके पहले हो आप। ये चीजें अगर आपने सुधार नहीं की, क्योंकि क्या हुआ है लोकाचार के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ें हुई हैं। इनको करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए, ये सब फालतू की बात है। देश काल और स्थिति के अनुसार नियम बनते और बिगड़ते हैं। एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो जा रहा है, अब उसकी जिम्मेदारी किसी अन्य को या सबको उठानी चाहिए कि हम इस कर्म को करें और इसके द्वारा उनका कल्याण करें। लेकिन कोई विचार करने को तैयार नहीं है, सोचने को तैयार नहीं है। आश्चर्य की बात है।
बहुत सारे लोग मुझे ये प्रश्न करते हैं।